अब यहाँ देखेंगे हम नवा नंबर से देखो क्या कहता है। और ये प्रकार 2 है लघुत्तरीय प्रश्न के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। तो नवा कह रहा निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें पहला जो नंबर है 8x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x+2 माइनस 15 है। ठीक, तो ऐसे सवाल यदि आपको मिलें तो इनको कैसे हल करना है, तो चलिए देखिए। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपने कोई ना कोई कमेंट भी करिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़े। ठीक है, तो नवा काम फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या कहता है, 8 इंटू दे रखा है x+2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x+2 और माइनस का ये 15 है। तो जब भी ऐसे सवाल मिले आपको, ठीक है, तो पहला काम है आपको, जैसे यहाँ x+2 दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो इनमें हमें मान लेना है कुछ ना कुछ। यानी जैसे x अचर यहाँ दे रखे हैं तो x को छोड़ करके आप y को मान सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं माना x+2 बराबर y। जब x+2 बराबर y मान लिया तब क्या होगा, तब देखो ये हो जाएगा 8 इंटू ये y का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो भाई x+2 यहाँ है, और तो यहाँ इसके बराबर y मान ले तो y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ 2 है और इसके बराबर y ये माना तो ये y हो जाएगा, और माइनस की ये 15 रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, तो बराबर अब ये 8y² हम लिख सकते हैं 8y² और प्लस का 2y माइनस के 15। अब यहाँ 15 और 8 का हम कराएंगे गुणा। देखो जैसे पहले नंबर में लगा रहे थे वैसा ही सवाल बन गया। तो हम 8 इंटू 15 कराए तो 15 8 120 होते हैं। 120 के अब ऐसे गुणनखंड करो आप कि उनको घटाया जाए। चिन्ह यहाँ क्या लगा है, माइनस। माइनस से हम पता करते हैं कि जोड़ने पर बात चले कि घटाने पर। तो जोड़ने पर कितना आ जाए, तो जोड़ने पर बचे 2, ओ सॉरी क्षमा करें, घटाने पर बचे 2। तो इसको हम सीधे पहले तो 12 से काट लें, 12 दाम 120, गुणनखंड हमें बच गए, बन गए 12 और 10। तो 12 बड़ा है, माइनस 10 करके देखो तो कितना बच रहा है, 2। यानी गुणनखंड हमारे बन गए। ठीक है, गुणनखंड हमारे बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे 8y² प्लस के 2y। नहीं, गुणनखंड अब हमारे 12 और 10 बने हैं, तो हम बड़ा वाला पहले लिखेंगे 12y और माइनस का 10y करेंगे तभी तो 2 बचेंगे। ठीक, और माइनस के 15 एज इट इज। अब रही बात यहाँ कामन की। देखो अब यहाँ पर 8 है, 8 कामन मिलेगा नहीं क्योंकि 8 में 12 का भाग नहीं जाएगा, और अब 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो कोई दूसरी संख्या ही कामन ऐसी मिलेगी जिसका भाग दोनों में जाए। तो सोचो, दिमाग लगाओ। तो 4 ऐसी संख्या है, 4 का 8 में जाएगा, 12 में, 4 दूना 8, 4 3 12, तो यानी कामन हमें मिला 4। और y यहाँ भी, y यहाँ भी है, तो 4y कामन। तो अंदर बचेगा 4 का भाग 8 में, तो कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 4 दूना 8, यानी 2y। अब प्लस 12 में तो 4 3 12। अब यहाँ माइनस के बचे 10। ठीक है, माइनस के 15, सॉरी, अब यहाँ से माइनस का 10 कामन मिलेगा ना, तो यहाँ माइनस का मिलेगा 5, क्योंकि 5 ये ऐसी संख्या है जिसका भाग 10 में और 15 में दोनों में जाएगा। तो अंदर बचेगा 2y। 5 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 5 दूना 10, और माइनस के 5 का भाग 3 है तो 5 3 15। सॉरी, लेकिन अब यहाँ देखो माइनस जब कामन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है माइनस कामन लेने पर। तो ये ब्रैकेट सेम आ गए, और हमेशा ही ये सेम ही आते हैं। तो अब हम इनको लिख लेते हैं 2y+3 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ये 4y
माइनस का 5, और यही इसका आंसर हो गया। आशा समझ में आया होगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, ये समझिए, ये आंसर अभी नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो हमने मान रखा है, x प्लस 2y बराबर y माना है। तो अब y का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमें भाई ये तो आए नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, y के जो वैल्यू हैं वो पुट करेंगे। अब हम लिख देंगे y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, चलो रख देते हैं। तो y के मान हम रखेंगे, यहीं रखेंगे। देखो ये y है, जैसे 2y प्लस 3 है, तो y हटाएंगे और उसके स्थान पर x प्लस 2 रखेंगे। तो बराबर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब इनटू में y का मान क्या है, x प्लस 2 दे रखा है, तो हम रख देंगे x प्लस का 2, और प्लस का ये 3 है, प्लस का 3। अब बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब फिर वही काम यहाँ भी 4, और y है, y का मान ये x प्लस 2 रख देंगे, x प्लस का 2 और माइनस का ये 5, ठीक। आगे थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, 2 का अंदर इसमें गुणा होगा, तो गुणा करा दो भाई। तो 2x, 2 का पहले x में तो 2x, और 2 का 4 में तो प्लस का 2 दूना 4, और प्लस का ये 3। अब यहाँ 4 का x में गुणा, तो ये 4x, और प्लस का 4 का 2 में, 4 दूना 8, और ये माइनस के 5। अब देखो 2x, चलो 2x, अब 4 और 3 ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7। अब इधर 4x ये लिखा है तो 4x रहेगा। अब 8 में 5 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 3। ये आंसर हुआ हमारा, ठीक। अब देखिए अगला नंबर यानी सेकंड नंबर है, कह रहा है 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू 2x माइनस 1 माइनस 15 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सवाल दे रखा है, तो चलो इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, अब समझिए। सबसे पहले हमें ये जो दे रखा है 12x प्लस नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, और ये 2x माइनस 1 है, और ये 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो ये दे रखे हैं, इन्हीं को हम मान लेते हैं। अब दो चीज़ें माननी पड़ेंगी, तो हम वही लिखते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस का 7x बराबर a, और कामा ये 2x माइनस 1 बराबर मान लेते हैं b। जब इतना मान लिया तब क्या होगा, अब देखिए, तब देखो होगा हमारा ये 12 जो है 12 तो रहेगा। अब इसके पूरे के बराबर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के बराबर a मान लिया, और यहाँ पूरे का लगा है होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का ये 8 है, अब इसके बराबर a माना है तो a, अब इसके बराबर देखो 2x माइनस 1 के बराबर b माना है, तो ये आ जाएगा b, ठीक है। और माइनस 15 है तो माइनस 15 रहेगा, और ये 2x माइनस 1 इसके बराबर b मान रखा है, तो ये कब हो जाएगा, b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा एक द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद को हल करने के लिए हम पहला वाला पद और अचर पद के गुणांकों का कराते हैं गुणा, यानी पहला और आखिरी का, है ना। तो 12 और 15 करा देते हैं गुणा, तो इधर करा रहे हैं, चलो ऊपर करा लेते हैं। 12 इंटू 15 बराबर ये आ जाएगा 180, 180 आ गया। अब कह रहा है 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि ये क्या किया जाए, मतलब यहाँ से हम पहचानेंगे माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, 8 है आ जाए। तो अब क्या होगा भाई, देखिए, तो हमने लिखा 180। अब इसको चलो हम 2 से काट लेते हैं, 2 नमा 18, फिर 2 से काट लो 45 आ गया, 3 से काट लो, 3 कम 3 53 15, फिर 3 से 53 15,
और अब 5 से 5 एकम 5। अब देखो हम गुणा कराते हैं, 3 तिरका 9 दूना 18, 18 और ये 5 और ये 2। ठीक, देखो 3 तिरका 9 दूना 18 और ये 5 दूना 10, यानी ये गुणनखंड हमारे बन गए 18 गुणा 10। ठीक, अब 18 माइनस 10 करो तो कितना बचेगा, 8 है बचेगा ना। लेकिन हमें यहाँ माइनस के 8 लाना है, तो इसका मतलब माइनस के 18 और प्लस के 10 ये करना पड़ेगा, तभी बराबर माइनस के 8 आएगा। ठीक है ना, गुणनखंड हमारे ये बन गए। समझ में आ गई बात। चलो अब हम लिख लेते हैं बराबर 12a²। ठीक, माइनस के, अब बड़ा गुणनखंड क्या बना, 18 बना, तो माइनस के 18 और साथ में अब यहाँ गुणांक ए भी लिखे हैं ना, तो ए भी लिखेंगे, प्लस के फिर क्या है 10, तो लिखेंगे 10ab और माइनस के ये 15b² एज इट इज। अब देखो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, देखो 18 और 12 एक दूसरे में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 6 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में चला जाएगा, अब बड़ी से बड़ी है ना, तो 6 हमें कॉमन मिल जाएगा। साथ में ए यहाँ भी, तो 6 ए कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा 6 का भाग 12 में 2 तो क्या है 2 बार जाएगा, तो 2 और ए। अब चिन्ह यहाँ माइनस है, माइनस 6 का भाग 18 में, तो 6 तिरका 18 और यहाँ से ए बाहर निकला तो बी बचेगी। ठीक, अब प्लस साइन है, यहाँ प्लस लगा लो। अब देखो यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो 10 का तो भाग 15 में जाएगा नहीं, लेकिन 5 का दोनों में चला जाएगा, तो 5 हमें कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ देखो ए है बी है, यहाँ बी है, तो बी कॉमन मिलेगा, तो 5b कॉमन, तो अंदर बचेगा 5 का भाग 10 में 2, तो 5 दूना 10 यानी 2a और चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो 5 तें 15 यानी 3b। अब देखो ये 2a माइनस 3b एक ब्रैकेट है, तो 2a माइनस का 3b और ये 6a प्लस का 5b एक ब्रैकेट में आ गया। अभी ये आंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो हमने देखो मान रखा है ना, तो अब क्या करते हैं ए व बी के मान रखने पर। अब देखो ए व बी के मान रखने पर चलो मान रखते हैं भाई। तो जब हम मान रखेंगे तो देखो क्या होगा, 2 है लिख लिया, ए का मान क्या दे रखा है x² प्लस 7x, तो हम ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे x² प्लस का 7x, फिर माइनस का 3b है तो माइनस लगाएंगे, 3 लिख लेंगे, तब फिर ब्रैकेट के अंदर b का मान देखो 2x माइनस 1 है, तो हम लिखेंगे 2x माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ से हम बड़ा ब्रैकेट भी लगाएंगे क्योंकि गुणा में ये चीज़ भी लिखी है, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर इसको भी लिखेंगे 6। अब छोटा ब्रैकेट ए का मान तो ये लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हम फिर लिख देते हैं x² प्लस का 7x। ठीक, फिर क्या है, और ये प्लस का 5 भी है, तो प्लस लगाओ 5 और b का मान ये 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 रख दिए। अब 2 का इसमें करा दो गुणा, तो जब हम 2 का गुणा कराएंगे तो ये देखो क्या आएगा 2x², 2 का साथ में तो प्लस 2 सत्ते 14x। अब 3 का इसमें, तो 3 दूना 6 यानी माइनस के 6x, अब 3 एकम 3 यानी प्लस का ये 3 हो जाएगा, है ना। अब वही काम इसमें भी, 6 का इसमें गुणा कराओ तो 6 कम 6x², 6 का साथ में तो प्लस 6 सत्ते 42। अब 5 का इसमें, तो 5 दूना 10, सॉरी आगे हाँ 0 बना दो 1, 5 दूना 10x माइनस 5 एकम 5। अब यहाँ से देखो 2x² तो एक है पद है, तो ये इतना ही रहेगा 2x²। अब देखो 14 में 6 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 8x, अब प्लस के ये 3 ब्रैकेट बंद। अब इधर से 6
एक्स स्क्वायर, अब 42 और ये भी 10 52, यानी यहाँ पर देखो ये एक्स ही है ना, 42 10 52, तो प्लस कीजिए 52 एक्स और माइनस कीजिए 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 एकम 5, यही आंसर हो जाएगा। आशा है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला नंबर जो हमें सवाल दे रखा है वो यहाँ कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का होल स्क्वायर है ना, -20 × x² माइनस 2x प्लस 120, ये सवाल है। अब इसको हल करना है, तो अब देखो इसमें कोई आगे गुणांक नहीं है, तो हमें ज़्यादा और केवल यही चीज़ दे रखी, तो इसी के बराबर सीधे मान लेते हैं, है ना, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, अब देखो x है तो यहाँ हम क्या करते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, जब हमने ये मान लिया तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x के स्थान पर अब रख देते हैं हम y, तो ये y रखा और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 23, अब यहाँ क्या है ये एक्स स्क्वायर इसके बराबर y माना तो y रख देते हैं, प्लस का 120, ठीक। अब 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ा जाए तो 23 आ जाए, तो हम क्या करते हैं 120 बाई लिख लेते हैं। मान लो ऐसे हमें पता नहीं है कि कितना होगा, तो हम करते हैं चलो 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 15 हो गए, अब 3 से कटेगा 53 15, अब 5 से, 5 एकम 5, ठीक। अब इनके हम कुछ करते हैं भाई, देखो 2 दूना 4 और 23 आना है माइनस के, 5 टाइम 15 और 2 दूना 4 टाइम 12, 12 15, 12 और 15, ये तो ज़्यादा हो रहा है, ऐसा करो 3 दूना 6 दूनी 12 और 5 दूना 10, 3 दूना 6 दूनी 12 10, ये 22 होंगे हैं, आना यहाँ पर 23 है। तो क्या होगा, गुणनखंड अब ऐसा करें, 2 दूना 4 दूना 8 और 5 टाइम 15, 15 8 23, गुणनखंड बन गए हमारे, कौन कौन से, 2 गुणा 2 गुणा 2, इनको एक साथ ले लो तो कितना आ जाएगा 8, अब 3 और 5, 3 गुणा 5 बराबर ये 15, 15, ठीक, 15 और 8 कितने होंगे 23, ठीक है। अब लेकिन हमें लिखना है माइनस के 23, माइनस के 23 कैसे लिखें, तो जब हम माइनस के 15 करेंगे माइनस के 8 तभी बराबर माइनस का 23 आएगा, ठीक है, दोनों माइनस के यही लिखेंगे, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं बराबर, ये वाई स्क्वायर माइनस के 15 वाई और माइनस के 8 वाई प्लस का 120, अब देखो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा वाई, वाई कॉमन तो अंदर से वाई माइनस का 15 और यहाँ से -8 कॉमन, तो वाई माइनस के 8 का भाग 20 में दो तो 15 8 120 है होता है ना, तो 15 आएगा, यानी जो ब्रैकेट ये बनेगा वही ये भी बनेगा। तो देखो वाई माइनस 15 एक ब्रैकेट में और एक में ये वाई माइनस का 8, ठीक। फिलहाल अभी ये आंसर नहीं हुआ, ये हमने देखो मान रखा था, वाई तो मान रखा था ना, अब क्या करेंगे वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हम रख देते हैं वाई, तो देखो क्या हो जाएगा बराबर, वाई का मान कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक, और माइनस के ये 15 एक ब्रैकेट में
और यहाँ से माइनस वाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस के 8 है। अब देखो 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आ जाए 2, तो इसके तो गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक। और 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 बचे, तो 4 दूना 8, दोनों के गुणनखंड और बन जाएंगे एक बार फिर से। तो इनके हमें एक बार फिर से गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है 15 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 2 बचे, तो 5 तय 15 है ना। तो 5x माइनस के 3 लिखेंगे प्लस के 3x और माइनस के 15, और वही काम इधर भी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसके 4 दूना 8, 4 में 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो माइनस के 4x और प्लस का लिखेंगे 2x और माइनस के 8 एज इट इज। अब देखो इतने से अब हमें कॉमन मिलेगा क्या, x मिलेगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगा x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 5। अब प्लस इतने से 3 कॉमन मिलेगा, यहाँ से 3 का भाग 15 में जाएगा ना, तो 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 5 3 5 15 है ना। अब वही काम इधर भी, इतने से x कॉमन, तो x माइनस का ये 4, अब इतने से प्लस का 2 कॉमन, तो x माइनस का 4। अब देखो यहाँ से x माइनस 5 और ये x माइनस 5 सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लो x माइनस का 5 और ये x प्लस का 3, x प्लस का 3, और ये इधर से x माइनस का 4 और ये x प्लस का 2, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए इसका चौथा नंबर जो है वो हमें क्या कह रहा है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू 2x प्लस वाई प्लस 6 इंटू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सवाल दे रखा है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए चलो क्या करेंगे, तो इसमें देखो x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, 2x प्लस वाई और ये 2x प्लस वाई है ना, 2x प्लस वाई ये सेम है, इन्हीं को दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना x प्लस 2y बराबर a और कामा x प्लस 2y 2x प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई बराबर b मान लेते हैं। इतना मान लिया। अब तब देखो क्या होगा, हमने मान लिया, अब क्या होगा, अब देखो इसके बराबर हमने क्या माना है, a माना है, तो ये a हो जाएगा, है ना, a का स्क्वायर, a स्क्वायर, अब प्लस 5, तो प्लस 5 इसके बराबर a ही है और इसके बराबर क्या b है, तो b। अब प्लस का क्या 6 इंटू 2xy है ना, इसके बराबर माना है b, तो 6b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हल करने के लिए हमें यानी पहला पद और अंतिम के जो गुणांक है उनका क्या कराना था, गुणा। तो यहाँ 6 और 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 1 बराबर 6 ही रहेगा। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि इनको जोड़ा जाए तो 5 आ जाए। तो 6 के अगर हम करें गुणनखंड तो 2 3 6, तो 2 3 5 हो जाएंगे। तो गुणनखंड भी हमारे बन गए। तो अब देखो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस, अब इसमें बड़ा गुणनखंड क्या बना है, 3ab प्लस का 2ab और तब प्लस का 6b स्क्वायर एज इट इज़, ठीक। अब देखो इतने से हमें कॉमन क्या मिलेगा, a मिलेगा, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a कॉमन तो अंदर बचेगा a प्लस का, अब देखो 3 तो रहेगा है ना। अब ठीक, और यहाँ यहाँ
देखो 3 और ए कॉमन में आ गया तो बी बचेगा, प्लस यहाँ देखो 2 का भाग 6 में चला जाएगा तो 2 कॉमन। अब ए इसमें नहीं है तो ए तो रहेगा, मतलब ए तो कॉमन मिलेगा नहीं। अब यहाँ बी यहाँ बी तो बी कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2 और ये ए। अब इधर बी 2 बार है ना तो प्लस का 1 बी बचेगा। तो अब देखो यहाँ ए प्लस का 3 बी, ए यहाँ 2 कहाँ से लिख दिया भाई, है ना, ए प्लस का 2 का भाग जाएगा ना 3 बार जाएगा। और ये दोनों ब्रैकेट सदैव सेम बनेंगे। यदि कोई भी डिफरेंट हो रहा है तो समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं गलत है। तो अब देखिए इनको हम लिख सकते हैं ए प्लस का 3b और ये ए प्लस का 2b। अब देखो ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने मान रखा था x प्लस 2y बराबर a और 2x प्लस वाई बराबर b। तो अब ये वैल्यू एक बार हमें फिर से पुट करनी पड़ेगी। तो वही हम लिख देते हैं a व b के मान रखने पर, चलो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा। अब हम मान रख रहे हैं तो देखो a के स्थान पर क्या x प्लस 2y है तो ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3 इंटू बी, इंटू ब्रैकेट बी का मान रखें ना तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इधर भी ए का मान कितना है x प्लस 2y, x प्लस का 2y प्लस 2 इंटू बी का मान है 2x प्लस वाई। अब क्या करो इनका देखो इसमें 3 का गुणा करा देते हैं, इसमें 2 का करा देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस का 2y प्लस 3 का पहले 2 में तो 3 दूना 6x प्लस 3 का y में तो 3y। अब इधर x प्लस 2y प्लस का 2 का 2 में तो 2 2 जब 4x और 2 का y में तो प्लस का 2y। अब इनको जोड़ लो 1 और 6 7 तो ये होगा 7x प्लस 2 और 3 5y और इधर ये हो गया 4 1 5 यानी कि 5x प्लस के 2 और 2 4y। अब यही आंसर हो गया। ठीक है, तो बाकी के जो सवाल होंगे अब 10वें नंबर से वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।